हम बात कर रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट के बारे में, जो कि है एक नई वर्क फोर्स जो हमारी वर्क प्लेसेस के ऊपर हमें नज़र आती है, एंड दैट इज़ जेन ज़ी। अब इस तब्दीली को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाता है, स्पेशली वो बॉसेस जो ये कहते हैं, जिन्होंने हमेशा ये सुना है यस बॉस, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो का मसला नहीं है ना, कलीग्स भी आपस में वो भी मोस्टली वैसे बॉसेस ने पॉलिसीज बनानी होती हैं, ऑर्डर्स देने होते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर वो नौजवान नस्ल के बारे में कहते हैं पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, एंड देन वो अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। और यही मैं सवाल रख के गई थी श्री नकवी साहिबा के सामने, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी है, कि श्री अपा, इट्स टाइम टू चेंज आवरसेल्व्स ऑल्सो। हम अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहते, और जो नई नस्ल पॉजिटिव चीज़ें कुछ हद तक हमारे सामने लेकर आ रही है, बात करना, कॉन्वर्सेशन करना सिखा रही है, जो एक ऑकवर्डनेस होती थी बॉस और एक एम्प्लॉय के दरमियान, उसको ख़त्म कर रही है। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। डू यू एग्री विद मी? Yes, absolutely. कुछ कर भी लेते हैं, but it is frustrating. And I've got some, हमने locally in-house रिसर्च की है पाकिस्तानी जेनजीज पे, और कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ताकि हिदायत मिल जाए लोगों को। प्लीज जी जरूर। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये कि जेनजीज आर डिजिटल नेटिव्स। इनसे जितना आपने काम लेना है डिजिटली, रिसर्च बहुत पक्की होती है इनकी, और वहां से एनालिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, इस सब के लिए निहायत फायदेमंद हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये कि ये बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, दे एक्सेप्ट चेंज वेरी क्विकली, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड। दुनिया भर की जेन ज़ी इज मोर एजुकेटेड देन एनी जनरेशन बिफोर। Number 4, they are pragmatic, they are realists, they live in a real world. इनके साथ उधर की गुफ्तगू नहीं, आप मेन पॉइंट्स लेके आएं और टाइम पे रहें, pragmatic and practical तरीके ये निकालेंगे। प्लस दे सोशली माइंडेड, ये सबको लेके जाना चाहते हैं अपने साथ। अकेले तन्हाई में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चिपके हुए एक दूसरे साथ। एंड इवन देन दे सोशली माइंडेड बट दे इंडिपेंडेंट थिंकर्स। अपनी सोच इनकी बड़ी है, को दावत दें, आपको बेताशक वैरायटी ऑफ आइडियाज मिलेंगे। फिर क्या जी, दे आर वेरी एम्बिशियस, ये आगे जल्दी बढ़ना चाहते हैं। आई वांट इट ऑल एंड आई वांट इट नाउ, ये पहले बुरी आदत समझी जाती थी, इसका पूरा बॉसेस फायदा उठाएं, दबा के काम दें, दबा के रिजल्ट्स मांगे। दे डोंट लाइक स्टैग्नेशन, कहाँ आप रुक जाए ना, जरा देर काम करिए, कंपनी छोड़ देंगे। आपने इनको बहुत हाईली बिजी रखना है। छोटे बच्चों के साथ भी ये, ज्यादा देर तक बच्चों के साथ वही चीज ना करें, तब्दीली चाहिए इनको। अच्छा, मनी एंड सक्सेस आर देयर प्रायोरिटी। सैलरी किस पे खर्चते हैं? चलो चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, इनके लोग क्वालिटी, बड़ी महंगी जिंदगियां गुजारते हैं क्योंकि इनको बड़ी हाई क्वालिटी चाहिए। अच्छा, दे आर ऑब्सेस्ड विद एंटरप्रेन्योरशिप, इनको आप ओनरशिप दें किसी स्टार्टअप्स बहुत करते नजर आते हैं, पूरा उसका डोमिनेंस पूरा बिल्कुल काम देते हैं। एम्पावरमेंट इज द बिग एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये जो यापा आपने बात की है कि जेन ज़ी को जो भी चीज़ चाहिए वो फौरन चाहिए, इसको हम क्वालिटी समझे, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि फौरन आपको हर चीज़ मिल नहीं सकती है, तो वो जो एक्सेप्टेंस का रवैया है वो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लैक कर रहा है यहाँ पर? हर चीज़ आपको फौरन कभी भी मिल नहीं सकती, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या वो ग्रोन अप कोई टीनेजर हो या इस तरह का कोई बंदा हो, तो फौरन चीज़ मांगना इज इट फाइन? ये हमने पहले मैंने बात कर ली थी कि उनके साथ डिसाइड करें शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म गोल्स। समझ आई? जो शॉर्ट में है वो इमीडिएट लीड्स टू व्हाट, ये उनको फर्मा बना के देना है कि व्हाट इज द जर्नी टू द लॉन्ग टर्म। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ऑफ द गोल कम्स विद द इंटरमीडिएट स्टेप। देखिए, हमने अपने बच्चों को चरसी बनाया किस चीज पे? वीडियो गेम्स पे। वीडियो गेम्स में हमें फौरन रिजल्ट मिलता है। इनको अब ये सोचने की आदत वो बन गई है। Doesn't have to be something physical or something material. इनको आप फीडबैक भी जल्दी देते रहे, जैसे वीडियो गेम में फीडबैक मिलती है, कितनी जिंदगियां रह गई हैं, कितने बुलेट्स रह गए हैं, कितने के वो फलाफलू सारा वक्त स्क्रीन पे मिलता है। इनको आप ये चीज भी देते रहे ना, that is also I want it all, I want it now. It's not only material. Please don't understand that. There are many ways of
journeying and traversing this path. They need adrenaline rush जो उनको मिलता है सोशल मीडिया के जरिए, जो उनकी एक आदत बन चुकी है, या जो उनकी बॉडी और उनका माइंड, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है जिस चीज़ की वो आदी हो चुकी है, तो उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो आपा इट्स वेरी टेक्निकल ऑल्सो ना, इसको समझने के लिए जो मैनेजमेंट है या जो बॉसेस हैं उनको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। आप इन नियर फ्यूचर ये तब्दीली आती हुई देख रही हैं, एक्सेप्टेंस देख रही हैं इसके अंदर? देखिए कुछ चीजें विलिंगली एक्सेप्ट की जाती है और कुछ चीजें मजबूरी, जैसे कोरोना आया था, अब सुपर फ्लू की आप बात कर रहे हैं, तो हमें मजबूरी अपने को अडेप्ट करना पड़ा है। ये जेन ज़ी इतनी असर्टिव है, एग्रेसिव नहीं है। दे आर वेरी काइंड पीपल, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी पर्पस ड्रिवन एंड मतलब एम्पैथी है इनके अंदर। तो आप इनको ये जबरदस्ती आपके ऊपर ये हावी कर रहे हैं, आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू हैंड ओवर द रेन्स। मुस्तकबिल का सारा काम इनको ही तो देना। अच्छा, अब बीइंग अ मिलेनियल मुझे तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जिस बॉस ने हमें तंग किया है ना हमारे करियर्स के अंदर, अब वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ये जो नई फोर्स आई है ना, इससे निपटना किस तरह से। लेकिन आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बता दिए शीरी आपा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और भाई देखिए, अपने आप को तब्दील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हम वैसे शुरू से ही कहते हैं, लेकिन जहाँ पर आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती तब्दील करवा लिया जाएगा न्यू जनरेशन और न्यू वर्क फोर्स की तरफ से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद से हो जाए।